हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपने दीपावली के बाद वापस अपना जो पढ़ाई का है अपना वापस शुरू करते हैं। अब अपने पढ़ेंगे 4th क्लास चैप्टर नंबर 9 हमारा गांव। कौन सा है? हमारा गांव। गांव किस तरीके का होता है उस तरीके से एक कविता में गांव का वर्णन किया गया है। यह हमारा गांव प्यारा गांव है। सब अपने अपने गांव को प्यारा गांव बताते हैं, ऐसा इस कविता में बताया गया है। यह हमारा गांव है जो प्यारा गांव है। झूमते हैं बाग उपवन खेत प्यारे, घर सुघर, गोबर लीपे आंगन संवारे। क्या बताया है इसके अंदर? झूमते हैं बाग, बाग है जो झूम रहे हैं। उपवन खेत प्यारे, खेत हैं जो खेत का जो अपने देखने को मिलता है दृश्य वो बहुत ही सुंदर लगता है, प्यारा लगता है। घर सुघर, सुघर का मतलब होता है सुंदर घर, तो घर है जो बहुत सुंदर है, गोबर से लिपे हुए हैं। और आंगन संवारे, आंगन है जो बहुत ही संवरे हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सरल सीधे और सच्चे लोग सारे, यहाँ पर जो लोग हैं गांव के वो बहुत ही सरल स्वभाव के, मतलब सिंपल लोग हैं, सीधे साधे हैं और सच्चे बोलने वाले हैं, कोई झूठ नहीं बोलता है। सभी चाचा और ताऊ है हमारे। गांव की जो रिश्तेदारी बताई है वो है सब हमारे यहाँ पे चाचा हैं और ताऊ हैं। गांव की चौपल का यह नीम बूढ़ा, एक नीम है जो बहुत ही पुराना, मतलब जो अपने चाचा ताऊ हैं उनसे भी पहले का ये जो नीम का पेड़ है उसके बारे में बताया गया है कि जो चौपल का जो ये पेड़ है वो बूढ़ा हो चुका है। पिता की भी याद से पहले खड़ा है, मतलब मैंने आपको जो पहले ही बता दिया है वो अपने ताऊ जी पापा चाचा के होने से पहले का पेड़ है, इसीलिए उस पेड़ को बूढ़ा पेड़ बताया गया है। सघन छाया में बिछी है घाट कितनी, सघन मतलब होता है घनी, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छाया में अपनी खाट, खाट मतलब होता है चारपाई, बिछी हुई है। कितनी इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। सघन छाया में बिछी है खाट कितनी, कितनी खाट है जो बिछी हुई है, इन जड़ों पर बैठकर मैंने पढ़ा है। जड़ों में मतलब जो इनकी जो जड़ें निकली हुई है नीचे से, यहाँ पर बैठकर पढ़ाई की है। ये गली गलियार संकरे और टेढ़े, गलियां जो है संकरी है और टेढ़ी मेढ़ी है। संकरी मतलब कम चौड़ी, चौड़ाई इनकी कम होती है। जहाँ चर्चे आपसी झगड़े बखेड़े, जहाँ पर काफ़ी चर्चे भी होते हैं और एक दूसरे संबंध में होने वाली बातचीत को चर्चे कहा जाता है। और झगड़े बखेड़े मतलब जो भी छोटी मोटी वाद विवाद हुए हैं गाँव के अंदर वो सभी यहीं पर हुए हैं। खिलखिलाहट हास्य से भरपूर पनघट, खिलखिलाहट मतलब हंसने वाला जो होता है, हास्य से भरपूर मतलब हंसने वाला, भरपूर पनघट, पनघट है जो अपने जिस जगह पर स्त्रियां पानी भरने के लिए जाते हैं और घड़े भरती हैं उसको पनघट कहा जाता है। हास्य से भरपूर मतलब औरतें जो पानी भरने के लिए जाती है हंसती हुई जाती है, बातें करती हुई आती है। यह उफनती जिंदगी पागल अखाड़े, उफनती हुई जिंदगी, उफनती हुई जिंदगी का मतलब है जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक, एक हद तक जैसे कि अपने यहाँ पर अपना ये चल रहा है कि खिलखिलाहट हास्य से भरपूर पनघट, जो पनघट के ऊपर जो औरतें पानी भरने के लिए जाती है वो खिलखिलाहट करती हुई हंसती हुई जाती है, तो उससे वह भरपूर पनघट है। यह उफनती जिंदगी पागल अखाड़े, तो अपनी जो जिंदगी है एक अखाड़े की तरह है जिसमें नई नई परिस्थितियाँ आती है, एक परिस्थिति से अपने हटते हैं दूसरी परिस्थिति आ जाती है, तो उसको पागल अखाड़े की उपमा दी गई। उधर वृक्षों से घिरा पोखर सुहाना, पोखर मतलब होता है तालाब, पोखर का मतलब होता है तालाब, वृक्षों से घिरा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं पोखर के आसपास। भर दोपहरी नीत जहाँ डुबकी लगाना, दोपहर के अंदर जो रोजाना जो दोपहर के अंदर अपनी जो धूप आती है उसके अंदर अपने को डुबकी लगाना आज भी अच्छी तरह याद है। आप अपने को वो दिन है जो बहुत ही अच्छी तरह से याद है, वे दिन अपने भूल नहीं सकते। कागजों की किस्तियाँ घंटों चलाना, जो कागज की किस्ती है, मतलब इस लाइनों के अंदर ये बताया गया है जो तालाब है उसके अंदर जो वृक्षों से घिरा हुआ तालाब है वहाँ पर दोपहर के अंदर अपने को, दोपहर है जो जाकर डुबकी लगाते हैं, आज भी अच्छी तरह याद है अपने को वो दिन। कागजों की किस्तियाँ बनाकर अपने वहाँ पर घंटों तक चलाते थे, उस दिनों को कोई भूल नहीं सकता। और पोखर निकट शिव मंदिर पुराना, वापस पोखर का नाम आया है तो पोखर का मतलब होता है तालाब, तालाब
के निकट आसपास शिव मंदिर पुराना, शिव जी का मंदिर है जो बहुत ही पुराना है। शिखर जिसका आज भी लगता सुहाना, शिखर मतलब जो होता है उसकी चोटी, ऊंचाई, मतलब जो उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वो बहुत ही सुहाना लगता है। ये नवेली क्यारियाँ चलते हुए हल, घिरे बादल बीज का बोना बुआना, यह पुराना मस्त हुआ और पिलखन, भूलने की चीज़ क्या छाँव है, यह हमारा गांव प्यारा गांव है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो खेतों के बारे में बताया गया है, खेत के अंदर किसान है जो हल चलाते हैं और नई नई क्यारियाँ निकलती है, पहले अपने उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर किसान उसको लगातार पानी देते थे, फिर उसमें से जो क्यारियाँ मतलब छोटे छोटे वो बीज निकलते थे, फिर वो बीज बड़े होते थे और उससे फसल बनती थी। वह बहुत ही मस्त और बहुत ही सुंदर लगता था। किसान का बीज बोना, क्यारियाँ निकलना, हल चलाना किसानों का बहुत ही अच्छा लगता था। ये सब जो दृश्य है वो भूलने की चीज़ नहीं है, बहुत ही वो दृश्य अपने को याद आते हैं। यह हमारा गांव प्यारा गांव है, यह अपना जो गांव है बहुत ही प्यारा लगता है। कहने का मतलब एक गांव की उपमा किस किस चीज़ से की गई है वो इस पाठ के अंदर बताया गया है। गांव बहुत ही सुंदर लगता है, गांव के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं। गांव के अंदर जो संघन पुराना नीम का जो पेड़ है उसको बूढ़ा बताया गया है, तालाब है जो वृक्षों से घिरा हुआ बताया है, शिव मंदिर बहुत ही सुंदर बताया है। तो स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर नंबर 9 हमारा गांव पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अपने जो वीडियो बनेगा उसके अंदर मैं आपको प्रश्न उत्तर वगैरह करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।